बच्चों आज हम आपको बताएंगे रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट का जोड़ बताएंगे, घटाना बताएंगे, गुणा भी बताएंगे, आज भाग भी बताएंगे। चलिए तो पहले हम जोड़ स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो रूट में रहता है, जैसे 2 3 रूट 2 है, तो रूट इधर भी और इधर दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, वैसे ये 3 रूट है तो ये एक यहाँ कुछ नहीं है तो इसको एक ही मान लेंगे। जैसे रोटी क्या होता है, एक रोटी, 3 रोटी, उसके बाद एक रोटी, कितना हो गया, 4 रोटी। मान लो इसको रोटी मान ले तो ये 3 रोटी है, ये एक रोटी, कितना हो गया, 4 रोटी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 4 रूट 2। अब इसको देख लो, 5 रोटी तो 2 रोटी, कितना हो गया, 7 रोटी। ये दोनों रोटी है, जब ये दोनों नहीं बराबर रहेगा तो हम नहीं लिखेंगे वैसे। अभी हो गया 5 2 7, 7 रूट 7 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस बार देखो इसमें बराबर नहीं है तो इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ऐसा गुणा करेंगे जिससे 1 का वर्ग बने। इसको करेंगे 4 गुणा 3, इसको करेंगे 16 गुणा 2, ये बाहर आएगा तो ये 4 का जब वर्ग निकालते हैं हम लोग तो वो हो जाता है 2 बाहर आएगा, तो ये इसमें से 4 बाहर आ जाएगा। ये 4 चौके 16 होता है, ये 2 दूनी 4 होता है। तो इसको लिखेंगे 2 रूट 3, इसको लिखेंगे 4 रूट 2, ये हमारा आंसर हो गया। फिर इसको देखते हैं, ये अब ना गुणा बन रहा है ना और कुछ बराबर मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे रूट 3 प्लस रूट 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से भी कुछ नहीं मिल रहा है, ये बराबर रहेगा तभी हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। ये बराबर नहीं है, जैसे ये रोटी नहीं है ये भी रोटी नहीं है, तो कैसे जोड़ देंगे। ये दूसरा चीज़ है, दूसरा चीज़ है तो उसको अलग अलग वैसे लिख देंगे। लिखेंगे 3 रूट 5 प्लस 4 रूट 7, यही हमारा आंसर हो गया। इस बार घटाना लिख रहे हैं। घटाना में भी बच्चों ऐसे होता है, जैसे ये 4 रोटी है, ये 2 रोटी है। 4 रोटी में से 2 रोटी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रोटी, 2 रूट 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर ही रहेगा तभी हम लोग घटा या जोड़ सकते हैं, जब बराबर नहीं रहेगा तो जोड़ घटा नहीं सकते हैं। अब इसको फिर जैसे ये गुणा में आएगा तो इसको क्या करेंगे, जिसका वर्ग बनेगा उसका गुणा करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 16 16 को 32, 16 तेया 48, 16 रूट 3 कर देंगे। ये 9 9 का वर्ग बन जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 गुणे हो जाएगा
3। अब बच्चों देखो 4 का वर्ग बन रहा है, तो 4 को इसको बाहर निकाल 16 बन रहा है 4 का, तो 4 को बाहर निकाल देंगे। और इसका 3 का 3 त्रिका 9 बन रहा है, तो 3 को बाहर निकाल देंगे। 4 रूट हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3√3। 3 को बाहर निकाल देंगे, 3 अंदर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? अब ये बराबर हो गया, तो इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे 4 रोटी में से 3 रोटी गया तो 1 रोटी बचा। तो एक लिखे या ना लिखे वो बराबर हो जाता है, एक ही लिख दो, एक रख दोगे तो वही हो जाएगा। तो इसको सीधे से लिख देंगे √3, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 है। 13 किसी में मल्टीपल नहीं हो रहा है, किसी का वर्ग नहीं बनेगा। 12 3 चौक 4 आ रहा है, 4 का गुणा हो जाता है। क्या करेंगे? इसको ऐसे ही लिख देंगे 13 को 13 रूट माइनस, अब इसमें 4 गुणे 3 कर देंगे। अब 2 को बाहर निकाल देंगे, 4 को बाहर निकालेंगे तो जब ऊपर से वो रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। √13 माइनस 2√3। अब ना ये घट सकता है ना जुड़ सकता है, क्योंकि ये बराबर नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही आंसर इसको लिख देंगे। घटाना हो गया, गुणा आ गया। गुणा का मतलब होता है सीधे अंदर गुणा कर सकते हैं। जैसे ये 3√3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3। अब ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब जब रूट में 3 9 आ गया तो इसको हम बाहर निकालेंगे, कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 3। ये 2 और 3, ये जो बाहर बाहर है इसको हम बाहर बाहर गुणा कर देंगे, जो अंदर अंदर है उसको अंदर अंदर ही गुणा कर देंगे। 2 गुणे 3, जो अंदर अंदर है उसको अंदर अंदर ही गुणा करेंगे। 5 गुणे 5, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 5वां 25। अब ये इसको हम बाहर लाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 गुणे 5, 5 छक 30, हमारा उत्तर आ जाएगा 30। अब इसको अंदर अंदर गुणा कर सकते हैं। 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। सात गुणे 13 करेंगे, 13 सत्ते 91 हो जाएगा √91। अब इसका वो नहीं बन रहा है वर्ग, तो क्या करेंगे? इसको अंदर ही रहने देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको बाहर बाहर का बाहर बाहर गुणा कर देंगे, अंदर अंदर का अंदर अंदर कर देंगे। 4 गुणे 3 करेंगे, अंदर अंदर जो है अंदर अंदर ही कर देंगे। 10 गुणे 2, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 और रूट में 10 दूना 20।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं होगा बच्चों, इसको अभी एक कट मतलब वो 4 गुणे 5 हो सकता है, तो इसको क्या करेंगे 12 रूट में 5 गुणे 4, वे 4 को बाहर निकाल देंगे, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 12 गुणे 2 रूट में 5 हो जाएगा। 12 दूनी 24 रूट में 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। भाग स्टार्ट करते हैं, चलो। लिखा है रूट 9 भागे 9, तो इसको क्या करेंगे, भाग का मतलब होता है नीचे ऊपर लिख देंगे। दोनों सेम सेम है तो क्या करेंगे, काट सकते हैं। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। अब इसको नीचे ऊपर लिखेंगे 4 रूट 5 बट्टे में 2 रूट 5 लिखेंगे। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4। इससे इसको भी काट सकते हैं, 5 1 5। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 बचा है तो केवल 2 ही आ जाएगा आंसर। फिर इसको भी नीचे ऊपर लिख देंगे 12 बट्टे रूट 3। अब इसको काट लेंगे, 3 1 3, 3 4 12। हमारा आंसर आ जाएगा, ये काटे हैं तो 4 रूट में ही रहेगा। अभी इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। 4 को जब बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको भी ऐसे करेंगे नीचे ऊपर लिखकर 16 रूट 9 बट्टे में 4 रूट 6। क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब इसको काट लेंगे, 4 1 4, 4 चौके 16। तो कितना हो गया बच्चों, 4 जो बाहर है बाहर लिखेंगे और 3 ये रूट ही में रहेगा, बट्टे रूट 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।